Hi everyone, good morning. My name is Dilmad Rafi Ansari, BTech Mechanical Engineer from BBD Lucknow. Today my topic is सेट्स. ये आपका सेकेंड लेक्चर है सेट्स में. इससे पहले हमने बता दिया था कि सेट है क्या एंड सेट कितने प्रकार के होते हैं. तो इससे पहले हमने बताया था कि सेट दो प्रकार के होते हैं. एक आया था आपका लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और रोस्टर मेथड भी कहते हैं. और दूसरा था आपका रूल्ड मेथड. रूल्ड मेथड में सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना होता है. आप इससे पहले वाले लेक्चर में जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इससे पहले का लेक्चर किस टाइप का था. अब हम आते हैं कि सेट्स में सिंबल कैसे यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंबल्स यूज्ड. देखिए अगर ई टाइप का बना होगा तो आप समझ लीजिए वो कह रहा है बिलोंग्स टू. जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा ए बिलोंग्स टू बी, या आपको ज्यादा से ज्यादा यही कह सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए में. अब ये हो सकता है जैसे मैंने कहा सेट ए क्या है, एक ए बी एंड सी. तो यहां पर लिखा जाएगा एक्स बिलोंग टू ए बिलोंग टू स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए. अब ये आप समझ जाएंगे कि एक एक्स जो आपने एक्स लिखा है वो ए एक एलिमेंट है सेट ए का. इस टाइप में तो हम इसको बिलोंग्स टू लिखते हैं. थोड़ा यहां पर लंबा होता है. दूसरा है सबसेट ऑफ. अगर कहीं पर लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सेट ए है 1, 2 ये सब कोई सेट है और दूसरा बी कोई सेट है आपके पास 1, 2 एंड 3, तो यहां पर हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी की मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद हैं. इस टाइप में इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ, एग्जांपल के तौर पे बताते चल रहा हूं. ए एक सबसेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3. देखिए यहां पर जो इक्विवेलेंट का लगता है वो ये बताता है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं. ए सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और दूसरा बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट. एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि एलिमेंट्स जो है वही होने चाहिए सेम एलिमेंट. जैसे मैं कह दूं इक्वल सेट क्या होगा, तो इक्वल सेट में यहां पर 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 होना. एलिमेंट इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, तब वो इक्वल सेट कहलाएगा. लेकिन अगर एलिमेंट 3 है इसके अंदर भी एलिमेंट 3 है तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट. तो इक्विवेलेंट के लिए हम इस टाइप में लगाते हैं. अब आता है आपका टाइप ऑफ सेट. टाइप ऑफ सेट. सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला सेट आता है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, कोई एलिमेंट हो ही ना. जैसे सिर्फ बना हो सेट, जैसे ए कोई सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, तो इसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट. और इसको हम 5 से डिनोट करते हैं. जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे हम 5 से डिनोट करते हैं. तो हम कह सकते हैं अ सेट, अ एम्प्टी सेट इज डिफाइंड एज हैव नो एलिमेंट इन देयर सेट. अपने सेट में कोई एलिमेंट रख ही ना रहा हो तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट कह सकते हैं. अब आपका दूसरा आता है सिंगलटन सेट. सेट. अब सिंगलटन सेट क्या है, अ सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट्स इन देयर सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट. जैसे मैंने कहा ए कोई सेट है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, या ए बी सी डी कोई लेटर हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक होना चाहिए तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट. अब आपका आता है तीसरा फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट किससे कहते हैं, अ सेट हैविंग एन एलिमेंट हैविंग एलिमेंट्स द प्रोसेस केम टू एन एंड. आपका कोई सेट हो, मान लिया कोई सेट है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, पता चल जाए कि 100 तक है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा.
जिसकी काउंटिंग प्रोसेस आ जाए इंड तक, जिसके पास इंड हो तो उसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। इसकी डिफिनेशन कह देंगे, अ फाइनाइट सेट इज अ सेट हुज प्रोसेस केम टू इंड। तो हम कह सकते हैं इसको फाइनाइट सेट। अब आपका आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट कैसा है? जैसे मैंने कहा ए कोई सेट है, उसके अंदर आपके इतने एलिमेंट आ जाए कि आप वो काउंटिंग प्रोसेस नेवर कम टू एन एंड, उसका काउंटिंग प्रोसेस खत्म ही ना हो। जैसे मैंने कहा अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 डॉट 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 एन तक, भाई इसकी काउंटिंग प्रोसेस कहीं पर खत्म ही नहीं हो रही, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? इनफाइनाइट सेट। अब आपका आता है यूनिवर्सल सेट। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इरेज करूं, ठीक है? तो यहां पर बता दे रहा हूं, इक्वल सेट अभी बता रहा था। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट कैसे सेट है? इक्वल सेट्स आर दो सेट whose two sets have same element in their set। जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल के तौर पे एक कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1 2 एंड 3। ये आपका क्या हुआ? एक सेट ए हुआ। आपके पास दूसरा है सेट बी, जिसके एलिमेंट्स क्या है? 2 1 एंड 3। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ये सेट ऐसे हैं जो इक्वल है, ठीक है? इनके पास 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 3 3, मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो सेम है, सिर्फ उनका इंटरचेंज हुआ है एलिमेंट्स की पोजीशन। बाकी जो नंबर्स उस फर्स्ट ए सेट में वही दूसरे भी सेट में। अब आपका आता है दूसरा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सेट इसमें क्या इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट इससे पहले मैंने अभी एग्जांपल दिया था। अगर कोई सेट ए है, मान लिया ए बी सी कोई सेट था, आपका बी सेट है 1 2 एंड 3, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ए इक्विवेलेंट टू बी, कि ए इक्विवेलेंट सेट है बी का, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट पाए जा रहे हैं और बी सेट में भी 3 एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट। अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट हो जाते हैं, 4 एलिमेंट, तो ये इक्विवेलेंट नहीं रह जाता, बराबर होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। अब आता है आपका सबसेट। सबसेट, सबसेट क्या है? सबसेट को हम कहते हैं, इफ मान लिया आपके पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, और दूसरा आपके पास सेट है बी जिसके पास सेट एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। देखिए ये दो सेट हैं आपके पास, ए एंड बी। तो जब मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स मिल रहे हैं बी में, तो सबसेट में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? 3 मिल रहा है, ठीक है? 3 मिल रहा है, तो ये 3 क्या है? सबसेट है। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे हम इस टाइप में कहते हैं, देखिए इधर ये बी यहां पर है, आप तो बी की जगह पर लिख देते हैं हम 1 2 3 एंड 4, ठीक है? तो यहां पर सबसेट की डिफिनेशन हो जाएगी, ए आपका एक सेट है और दूसरा बी एक सेट है। तो देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो देखिए यहां पर जब हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आपके पास दो चीजें आ सकती हैं। अगर इसी में 4 ना होता
तो आप इसे क्या कहते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन ये इक्वल सेट भी इसे कह सकते हैं। देखिए ए बी के बराबर है 1 2 3 एंड 1 2 3, तो आप इसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। ए बराबर है बी के, ए सेट इक्वल टू बी सेट। लेकिन हम सबसेट कब कह रहे हैं, तो इसलिए जब यहां पर 4 आ गया तो एक एलिमेंट उसका बढ़ गया, इक्वल सेट नहीं है। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का, इसका मतलब बी में ए के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा जब 4 आ जाएगा, इसका मतलब ए के तो सारे मिले लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में ना मिले, तब इसे हम पावर सेट ऑफ बी कहते हैं। पावर सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी का क्या है, प्रॉपर सेट है कि बी में ए के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहां पर लिख दिया जाए बी सबसेट ऑफ बी ए, तब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, तब लिखा जाएगा सुपर सेट, सुपर सेट, सुपर सबसेट ऑफ ए। यहां पर आपको क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर बी के एलिमेंट्स पूरे ए में ना मिल रहे, तब उसे हम क्या कहेंगे, सुपर सबसेट। ठीक है। अब आपका आता है थ्योरम फर्स्ट। इसे आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आता है सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, मान लिया मैंने कोई सेट है ए, जो सिंगल्टन सेट है 1। अब दूसरा बी सेट है 1, 2। तीसरा सेट सी है जिसका है 1, 2, 3। तो ये सेट हुए सब। लेकिन यहां पर लिखा सेट ऑफ सेट्स, सेट्स के सेट, सेट्स के सेट्स। तो मैंने मान लिया कोई डी है, डी कोई सेट है जिसके अंदर ये सारे सेट्स हैं, जैसे 1, 1, 2, ये दूसरा सेट हुआ, तीसरा सेट 1, 2, 3। तो ये सेट्स ऑफ सेट हुआ। अब यहां पर आता है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट। अब पावर सेट क्या है, पावर सेट मैंने मान लिया आपके पास कोई सेट ए है, मान लिया कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट्स क्या है 1, 2 एंड 3। तो इसके पावर सेट क्या होंगे, तो पावर सेट ऑफ ए को पी ए कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं आप, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड 3 आ सकता है, 1, 2 भी आ सकता है एंड 2, 3 आ सकता है एंड 1, 2, 3 तीनों सेट आ सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी आप ब्रैकेट लगा के रखिए। तो ये पावर सेट कहलाता है आपका। सॉरी, एक आपका यहां छूट गया, 1, 2 एंड 1, 3 छूटा है। तो यहां पर आप आगे ये भी लिख लीजिए, आपका सेट 1, 3 छूट गया है। ठीक है, तो ये पावर सेट कहलाता है। अब आगे यूनिवर्सल सेट देख लीजिए, लास्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या है, एनी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लिया मैंने कोई ए सेट है, ए सेट क्या है 1, 2 एंड 3।
तो क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट मींस मतलब जितने भी एलिमेंट सब उसमें मौजूद है पहले से। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 एंड 3 डॉट 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 एन तक, नेचुरल सेट यूनिवर्सल सेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो चीज एलिमेंट ए के जो मौजूद है एलिमेंट्स ए सेट के, वो यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे, इसीलिए उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में ना हो, इसीलिए हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि ए जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ठीक है, बाकी आपका ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। तो आपका सेट्स में जो टाइप ऑफ सेट था वो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके ऊपर आपको आगे बताया जाएगा, थ्योरम बताई जाएगी। बाकी आप इससे पीछे वाले लेक्चर को देखकर भी सेट्स को देख सकते हैं, कितने टाइप के सेट्स थे, उसी में टाइप ऑफ सेट को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अब इसके बाद आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, भाई बिलोंग्स टू, ये सब आपको इसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई भी दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए, हमसे कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू।